स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह यह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का मौका ही ना मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ तो नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेड़कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 40 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ने 80 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह बात लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ रुपयों की बचत हुई। अगर सभी मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। पैरा। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल वित्त मंत्री जी से कहा कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपयों की करों में छूट देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का फ़ायदा करा रहा हूं। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका असर दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनके रेट भी बढ़ रहे हैं या रेट बढ़ाने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इस कारण या तो वह रेट बढ़वाएगा या चोरी करेगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। ठेकेदार आपके विभाग के साथ मिलकर रेट बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूँ, उसको ना आप बंद कर सकते हैं और ना मैं बंद कर सकता हूँ।